हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। 48 घंटे में भारत छोड़ो, पानी बंद। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार के 5 बड़े फैसले, जिससे कर्रा उठा पाकिस्तान के सियासी हलकों और पाकिस्तानी सेना में इस वक्त दहशत का आलम है। कई मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि वो पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस सोच में पड़ा हुआ है कि भारत इसका जवाब किस तरह से देगा। कूटनीति की भाषा में तो उसे पहले ही समझा दिया गया है, लेकिन आगे क्या कोई सैन्य कार्रवाई होने वाली है या फिर किसी तरह के चौतरफा एक्शन का इंतजाम हो रहा है, इसकी कल्पना करके भी पाकिस्तानी हुक्मरानों के होश उड़े हुए हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए गए। पहले मैं आपको एक एक करके वो 5 बड़े फैसले बताती हूँ, फिर ये समझाऊंगी कि उन फैसले से पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। पहला, 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जा रहा है, जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता। दूसरा, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अटारी को बंद किया जा रहा है। वैध अनुमति के साथ जो लोग इस रास्ते से भारत आए हैं, वो 1 मई से पहले इसी रास्ते से वापस जा सकते हैं। तीसरा, पाकिस्तानी नागरिकों को अब SAARC वीजा छूट योजना SVES के तहत भारत यात्रा की इजाजत नहीं दी जाएगी। पहले जारी सभी SVES वीजा निरस्त माने जाएंगे। अभी SVES वीजा पर भारत में रह रहे किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ना होगा। चौथा, नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन में रक्षा सेना, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया है। उन्हें भारत छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। भारत इस्लामाबाद स्थित अपने उच्च योग से भी रक्षा, नौसेना, वायुसेना सलाहकारों को वापस बुलाएगा। पांचवा, दोनों उच्चायोगों में कर्मचारियों की कुल संख्या को मौजूदा 55 से हटाकर 30 किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया 1 मई तक पूरी कर ली जाएगी। अब देखिए, सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को सिंधु झेलम और चिनाब नदी का 80% पानी मिलता है, जो उसकी कृषि और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पानी की आपूर्ति रोकने से खाद्य संकट और आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है। भारत का ये कदम पानी की सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में देखा जा रहा है। अटारी वाघा सीमा भारत पाकिस्तान के बीच सीमित व्यापार का प्रमुख केंद्र है। इसे बंद करने से पाकिस्तान का भारत के साथ आयात निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विशेष रूप से कृषि और कपड़ा उत्पादों का व्यापार अफेक्ट होगा। इससे पाकिस्तान की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था पर और बोझ पड़ेगा। पाकिस्तानियों का वीजा रद्द करना पाकिस्तान से भारत में संदिग्ध व्यक्तियों की घुसपैठ को रोकने में प्रभावी हो सकता है। 48 घंटे का अल्टीमेटम पाकिस्तान को यह संदेश देता है कि भारत अब आतंकवाद की जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है। पाकिस्तानी रक्षा सलाहकारों को निष्कासित करना और भारत के रक्षा सलाहकारों को वापस बुलाना दोनों देशों के बीच मिलिट्री और डिप्लोमेटिक रिलेशन को मिनिमम लेवल पर ला देगा। ये पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर अलग थलग करने की भारत की रणनीति का हिस्सा है। ये कदम भारत की ओर से स्पष्ट संदेश है कि वो पाकिस्तान के साथ किसी भी सैन्य या रणनीतिक सहयोग को तैयार नहीं है, जब तक कि आतंकवाद पर उसका रुख नहीं बदलता। भारत के इन 5 फैसलों पर आपका क्या सोचना है? हमें कमेंट्स करके आप अपनी राय बता सकते हैं और देखते रहिए देश के नेता।